एमएससी फाइनल ईयर में हमारे पास जो यूनिट चल रही थी आप लोगों की, फर्स्ट यूनिट हमने ली थी। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास जो था आप लोगों का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये हमने स्टार्ट किया था। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हमने 2-3 रिएजेंट हमने कर लिए थे। कौन कौन से थे अपने पास? एक हम बात जैसे हमारे पास हमने 2-3 रिएजेंट की बात कर ली थी। एक तो था हमारे पास ऑर्गेनो मैग्नीशियम की हमने बात कर ली थी, जो होता है अपने पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसकी हमने बात कर ली थी। नेक्स्ट हमने लिया था ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनो लिथियम, ये अपने पास था एल्किल लिथियम। नेक्स्ट हमने जो बात की थी वो थी ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट की। 2-3 रिएजेंट की हमने बात कर ली थी। आज जो नेक्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट। तो हम बात करते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट आप लोगों का ऑर्गेनोमेटेलिक जो आप लोगों की है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट। ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट की हम बात करते हैं। ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट में हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यानी कि मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड होगा जब एटम मेटल के थ्रू, तो अपने पास जब उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो यहाँ हमारे पास क्या है ऑर्गेनो जिंक, यानी कि इसमें क्या होगा एल्किल ग्रुप आप लोगों के पास होगा और वो एल्किल ग्रुप जो होगा वो मेटल से अटैचमेंट शो करेगा। जैसे हमारे पास ये एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप को हमें किससे अटैच करना है? मेटल से अटैच करना है। जिंक जो आप लोगों के पास है उससे हमें अटैच करना है। ये आप लोगों के पास क्या होगा ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट होगा। ये भी आप लोगों के पास क्या है ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है। तो यहाँ हम बात करते हैं ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट की। ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट में हमारे पास 2 टाइप के ऑर्गेनो आप लोगों के पास आएंगे। एक तो हमारे पास होगा डाई एल्किल जिंक, एक तो हमारे पास होगा डाई एल्किल जिंक, एक हमारे पास होगा एल्किल जिंक हैलाइड। इन 2 टाइप्स की हम ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट की बात करेंगे। फर्स्ट जैसे हमारे पास था हमने ऑर्गेनो लिथियम में बात की थी। हमारे पास ऑर्गेनो लिथियम में भी क्या था, एक तो था हमारे पास जैसे हमने सिमिलरिटीज की शो करें तो हमारे पास था डाई एल्किल लिथियम और एक हमारे पास था एल्किल लिथियम अपने पास था। तो 2 टाइप की जैसे हमने बात की थी वैसे ही हमारे पास क्या होंगे डाई एल्किल जिंक होगा और एक होगा एल्किल जिंक हैलाइड। तो इसमें से हमारे पास जो वर्सटाइल आप लोगों के पास होता है, जो मेनली जो आप लोगों के पास पाया जाता है वो आप लोगों के पास होता है डाई एल्किल जिंक। ये अपने पास क्या होता है एल्किल जिंक हैलाइड जो होता है आप लोगों के पास रेयर केस में पाया जाता है, यानी कि इसकी आप लोगों के पास जो रिएक्शंस वगैरह होती है वो कम रिएक्शंस होती है। अब हम बात करते हैं इसमें जो जिंक आप लोगों की मेटल होती है, जिंक जो आप लोगों के पास है वो कौन से ब्लॉक से रिलेटेड होती है? हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ये आप लोगों के पास डी ब्लॉक से रिलेटेड है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं जिंक का तो हमारे पास आता है आर्गन 3d10 4s2। ये अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है जिंक का। और जिंक जो होती है आप लोगों के पास अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करते हैं तो जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यानी कि ये क्या कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन जो आउटर शेल में आप लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्या कर सकता है रिमूव कर सकता है। ये अपने पास आप लोगों के पास होता है कैरेक्टर जिंक का। तो यहाँ हमारे पास जो आप लोगों के पास ये जो 2 आप लोगों के पास बन रहा है डाई एल्किल जिंक, तो हम क्या कर सकते हैं जिंक जो आप लोगों के पास आता है वो वैलेंसी कितनी शो करेगा, जैसे हमने यहाँ शो की इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो ये वैलेंसी भी कितनी शो करेगा 2 आप लोगों के पास वैलेंसी शो कर सकता है। यानी कि जो आप लोगों के पास जो भी आप लोगों के पास एटम या ग्रुप होगा उसके साथ ओनली फॉर 2 बॉन्ड्स की आप लोगों के पास बॉन्डिंग कर सकता है। तो इसलिए हमारे पास ये जो डाई एल्किल जिंक है या फिर एल्किल जिंक हैलाइड है वो अपने पास जिंक पे क्या होता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है जिंक से 2 मेटल आप लोगों के पास 2 जो आप लोगों के पास कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हमें अटैच करने पड़ते हैं। तो अपने पास ये जो डाई एल्किल जिंक और जो एल्किल जिंक हैलाइड होगा वो इसलिए आप लोगों के पास पाया जाता है जिंक की फॉर्म में। ये अपने पास बात हुई। और जो आप लोगों के पास ऑर्गेनो जो बात करेंगे इसमें जो आप लोगों के पास होगा ऑर्गेनिक जिंक रिएजेंट में। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑर्गेनिक जिंक जो आप लोगों के पास रिएजेंट होता है इसमें हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बता दी कि +2 इसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो 3d आप लोगों के पास जैसे हम इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं तो हमारे पास इसका क्या बचता है आर्गन
3D10, ये अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचता है। और ये जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, स्टेबिलिटी शो करता है। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, हब्बो के रियल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, जो डी ब्लॉक है वो क्या है, कंप्लीटली फुलफिल है, भरा हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे इसको, ये जो आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, या फिर जिंक की हम बात करते हैं तो ये जिंक जो आप लोगों के पास होगा वो क्या होगा, स्टेबिलिटी शो करेगा। इसमें आप लोगों के पास स्टेबल आप लोगों के पास क्या होगा, एलिमेंट होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्योंकि अपने पास क्या है, जैसे हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, और ये जो +2 जैसे हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं आउटर शेल में तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाता है, 3D10। इसलिए अपने पास क्या होता है, जिंक जो आप लोगों के पास होगा वो स्टेबिलिटी शो करता है। तो ये अपनी बात हुई नॉर्मल की, कि हम नॉर्मल सी कि हमारे पास ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट ले रहे हैं, तो उस ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट में अपने पास 2 रिएजेंट आएंगे। आगे हम देखेंगे ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट जो होंगे उनकी प्रिपरेशन, कैसे आप लोगों के पास ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट की फॉर्मेशन कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे हमने अभी तक की जो रिएजेंट लिए थे ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, जैसे हमने उसकी प्रिपरेशन देखी थी, उसके बाद हमने क्या देखा था, उसकी रिएक्शंस वगैरह देखी थी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट में। नेक्स्ट है हमारे पास के प्रिपरेशन या मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। हम बात करते हैं यहाँ पे मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। जो आप लोगों के पास ऑर्गेनो जिंक जो रिएजेंट है उसको बनाने की वीडियो की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट हमें बनाना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम क्या करेंगे, जो आप लोगों के पास फर्स्ट हमने स्टडी की थी एल्किल, जो आप लोगों के पास लिथियम होता है या फिर गिन्याक रिएजेंट होता है, उनके साथ हम रिएक्शंस करवा सकते हैं। जैसे हमारे पास है कोई नॉर्मल से आप लोगों के पास रिएक्शंस है, ये हमारे पास है एल्किल लिथियम। इस एल्किल लिथियम की हमें क्या करवानी है, जिंक डाई हैलाइड के साथ रिएक्शंस करवानी है। तो जैसे ही हम जिंक डाई हैलाइड के साथ रिएक्शंस करवाएंगे किसकी, एल्किल लिथियम की, तो हमारे पास एल्किल लिथियम तो हमने स्टडी कर ली, तो हमारे पास क्या होता है, एल्किल लिथियम में क्या होता है, हमारे पास जो एल्किल आप लोगों के पास जो ग्रुप होता है उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और जो लिथियम होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्लस हमारे पास जो ये जो आप लोगों के पास जिंक हैलाइड जो आप लोगों के पास अटैच है, ये कैसे डिसोसिएट होगा हमारे पास, ये आप लोगों के पास है जिंक हैलाइड। अगर हम इसको डिसोसिएट करते हैं तो हमारे पास होता है जिंक हैलाइड, और एक अपने पास क्या होता है, हैलोजन आप लोगों के पास रिमूवल शो कर देता है। जिंक आप लोगों के पास जो मेटल होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो आप लोगों के पास जो नेगेटिव वाला पार्ट है आप लोगों के पास, एक तो हम क्या करेंगे एल्किल हैलाइड के साथ रिमूव कर देंगे, और एक हम क्या करवाएंगे जिंक हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शंस करवा देंगे। तो जैसे ही हमारे पास जिंक हैलाइड की रिएक्शन होगी तो हमारे पास बन जाएगा एल्किल जिंक हैलाइड। ये अपने पास है एल्किल जिंक हैलाइड, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। प्लस हमारे पास रिमूव क्या हो जाएगा यहाँ से, लिथियम हैलाइड जो होगा अपने पास रिमूव शो हो जाएगा। एक तो हमारे पास ये रिएजेंट है ऑर्गेनो जो जिंक रिएजेंट है उसका अपने पास एक तो ये वाला रिएजेंट है। अगर इसको देखते हैं हम, हमारे पास जो नाम होता है इसका वो क्या होगा आप लोगों के पास, एल्किल जिंक हैलाइड, एल्किल जिंक हैलाइड होगा। एक तो आप लोगों के पास, अब एल्किल आप लोगों को कौन सा लेना है, मैथिल एथिल प्रोपेन, डिपेंड हमारे पास सिचुएशन पे करेगा कि हम कौन सा एल्किल यूज कर रहे हैं। तो नेम नॉर्मली अगर हम देखें तो होगा हमारे पास एल्किल जिंक हैलाइड। एक तो हमारे पास ये रिएजेंट होता है। सेकंड हमारे पास क्या होगा, अगर इस एल्किल जिंक हैलाइड की आगे हम और रिएक्शंस करवा दें जो आप लोगों के पास होता है जिंक डाई हैलाइड के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, जैसे हम रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे एल्किल जिंक हैलाइड है, ये अपने पास है एल्किल जिंक हैलाइड। इस एल्किल जिंक हैलाइड की अगर हम वापस से क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शंस करवा देंगे तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, हमारे पास ये जो हैलाइड है आप लोगों के पास, अगर हम यहाँ पे इसको डिसोसिएट करते हैं तो ये जो मेटल होगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो एल्किल होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे अगर हम सेपरेशन करते हैं तो जिंक क्या है, मेटल है, और मेटल पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम यहाँ पे भी करेंगे तो ये पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी इसके साथ। और जैसे हमारे पास रिएक्शंस पॉसिबल होगी तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे डाई एल्किल जिंक, प्लस हमारे पास रिमूव क्या हो जाएगा यहाँ से, लिथियम हैलाइड। तो ये दो रिएक्शंस आप लोगों के पास होगी, हमारे पास यहाँ बन जाएगा ये डाई एल्किल
जिंक, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट है। ऑर्गेनोमेटेलिक जो हमारे पास है वो डाइल्किल जिंक। मैंली मैंने आप लोगों को भी बताया स्टार्टिंग में कि मैंली जो हम यूज करते हैं यहाँ पे वो कौन सा रिएजेंट यूज करता है, डाइल्किल जिंक रिएजेंट यूज करते हैं। इसकी जो आप लोगों के पास रिएक्शंस जो देखेंगे आगे हम, वो हमारे पास मैक्सिमम रिएक्शंस हमारे पास किसकी होगी, यहाँ पे डाइल्किल जिंक की रिएक्शंस होगी। तो ये अपने पास प्रिपरेशन मेथड था कि कैसे हम इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रिएक्शंस करवाई एल्किल लिथियम के साथ, वैसे हम किसके साथ रिएक्शंस करवा सकते हैं, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्शंस करवा सकते हैं। तो हमारे पास अगर हो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसके साथ अगर हम रिएक्शंस करवाएं वही किसके साथ, जिंक डाई हैलाइड के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जैसे जिंक डाई हैलाइड के साथ रिएक्शंस करवाएंगे हमारे पास, तो क्या होगा, एल्किल जिंक हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। वही हमारे पास बनेगा एल्किल जिंक हैलाइड, प्लस हमारे पास रिमूव क्या हो जाएगा, यहाँ से मैग्नीशियम जो आप लोगों के पास है वो हैलाइड रिमूव हो जाएगा। जैसे हमने ऊपर वाले रिएक्शंस की, यानी कि एल्किल लिथियम के साथ जैसे हमने रिएक्शंस करवाई, वैसा का वैसा हम क्या कर सकते हैं, इस जो आप लोगों के पास ये मैग्नीशियम जो हैलाइड हो गया, यानी गिन्याक रिएजेंट है, ये भी क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है। इस ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट की हम रिएक्शन करवा सकते हैं किसके साथ, जिंक डाई हैलाइड के साथ। तो ये अपने पास प्रिपरेशन मेथड में आ जाएगा कि दो रिएक्शंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट की क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकता है, आप लोगों के पास फॉर्मेशन कर सकता है बना जो होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस की। तो हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है आप लोगों का केमिकल रिएक्शंस ऑफ, हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पे वो है हमारे पास केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट। ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट में मैनली क्या ले रहे हैं, डाई एल्किल जिंक, ये हम ले रहे हैं। इसके साथ अगर हम रिएक्शंस करवाएंगे, केमिकल रिएक्शंस हमें देखनी है ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट की, तो इसमें हम बात करते हैं फर्स्ट रिएक्शंस की, प्रोटोनेशन ऑफ, जो आप लोगों के पास प्रोटोनेशन जो होगी, उसमें प्रोटोनेशन आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे डाई एल्किल जिंक की हमें रिएक्शंस करवानी है, वो भी हमें किसके साथ करवानी है, जिस ग्रुप के, जिस कंपाउंड के पास क्या हो, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन जिसके पास प्रेजेंट होगा, हमें क्या करवानी है, उसके साथ रिएक्शंस करवानी है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम देखें प्रोटोनेशन, फर्स्ट रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं, प्रोटोनेशन ऑफ एल्किल जिंक हैलाइड, एल्किल जिंक हैलाइड, यानी कि हमें क्या करवाना है, एल्किल जिंक हैलाइड जो होगा उसको प्रोटोनेशन करवाना है, उसका प्रोटॉन जो होगा उसके साथ अटैच करवाना है। तो हम यहाँ पे रहते हैं डाई एल्किल जिंक, हमारे पास जैसे हम स्टार्ट करेंगे इस रिएक्शंस को, तो हमारे पास होगा डाई एल्किल जिंक, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो हम मेनली जो ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट यूज करते हैं वो कौन सा होगा, डाई एल्किल जिंक होगा। डाई एल्किल जिंक के साथ हमें क्या करवाना है, एसिडिक, यानी कि मेनली अब आप लोगों के पास लिख दूं AH, आप लोगों के पास है, इसके पास क्या होना चाहिए, कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अम्लीय जो आप लोगों के पास होता है, इनकी प्रोटोन प्रेजेंट होना चाहिए, जो ईजी वे में H+ के रूप में रिमूव हो जाए। तो हम जैसे ही रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, जो जब भी हम ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक जो ग्रुप होता है उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और जो बचा वाला पार्ट होता है अपने पास, रेजिड्यू आप लोगों के पास जो होता है उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, आप लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ अगर हम चार्ज की सेपरेशन करते हैं, तो मैंने अभी आप लोगों के पास है प्रोटोनेशन एसिडिक हाइड्रोजन, तो एसिडिक मीन्स इसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हमारे पास जैसे हम करते हैं, तो यहाँ अपने पास क्या आता है, प्रोटोन जो होगा वो H+ की फॉर्म में रिमूव होगा, तो यहाँ प्रोटोन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो भी स्पीसीज बचेगी उसके ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ अगर हम देखते हैं डाई एल्किल जिंक में, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हम क्या पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक ग्रुप के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज की आप लोगों के पास होता है। तो जैसे हम करेंगे यहाँ पे
तो एक तो अपने पास हो जाएगा ऑर्गेनो जिंक पॉजिटिव और एक अपने पास क्या होगा एल्किल ग्रुप नेगेटिव चार्ज। तो जैसे हम पॉजिटिव नेगेटिव के रिएक्शंस करवाएंगे यहाँ पे तो अपने पास हो जाएगा ये वाला जो आप लोगों के पास नेगेटिव वाला जो एल्किल ग्रुप है वो किससे अटैच हो जाएगा, इस पॉजिटिव पार्ट वाले प्रोटोन से अटैचमेंट शो कर देगा। और एल्किल जिंक जो आप लोगों के पास रेजिड्यू के रूप में जो भी आप लोगों के पास बचेगा वो आप लोगों के पास रिमूवल शो कर देगा। तो यहाँ हम रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारे पास जो आप लोगों के पास प्रोडक्ट बनता है एक तो हमारे पास बनेगा एल्किल हाइड्रोजन, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन, प्लस हमारे पास जो सिन प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा वो अपने पास होगा एल्किल जिंक। जो भी आप लोगों के पास बचा होगा यहाँ पे एसिडिक आप लोगों के पास ए फॉर्म में तो अपने पास रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको कौन सा आई अपने पास हाइड्रोकार्बन, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब AH आप लोग क्या ले सकते हो, यानी कि यहाँ मैंने आप लोगों के पास AH जो फॉर्म लिखी उसकी एक बार हम क्या क्या ले सकते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें जिसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यानी कि एक हमारे पास होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में हमारे पास क्या होता है प्रोटोन जो होता है उसके ऊपर H+ होता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अगर नेक्स्ट हम ले सकते हैं एल्कोहल। एल्कोहल के ऊपर भी क्या होता है हाइड्रोजन जो होता है वो प्रोटोन फॉर्म में होता है, इजी वे में रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्किल थायोल और अगर हम ले यहाँ पे एल्किल एमीन। नेक्स्ट हम बात करें एल्काइन, ये सब क्या होते हैं इनके पास क्या होता है प्रोटोन होता है आप लोगों के पास, प्रोटोन की फॉर्म में आप लोगों के पास होता है हाइड्रोजन। तो ये क्या करेंगे इजी वे में रिमूव हो जाएगा। एल्काइन जो आप लोगों के पास होगा एल्किल थायोल जो आप लोगों के पास होगा एसिड आप लोगों के पास होगा, इन सब में क्या होगा प्रोटोन प्रेजेंट होगा और ये प्रोटोन क्या कर लेगा ये आप लोगों के पास हाइड्रोकार्बन जो भी एल्किल ग्रुप होगा उसके साथ रिएक्शंस कर लेगा और जो नेक्स्ट अपना जो आप लोगों के पास जो बचा हुआ पार्ट है वो इससे क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। ये जो रिएक्शंस होती है हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक तो हम इसको एसिड बेस रिएक्शंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस रिएक्शंस की तो हमारे पास ये कौन सी होती है एसिड बेस रिएक्शंस। एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन हमने कैसी बोली कि जहां आप लोगों के पास प्रोटोन है तो प्रोटोन क्या कर रहा है ये आप लोगों के पास रिमूव शो कर रहा है, यानी कि H+ की फॉर्म में रिमूव शो कर रहा है। तो ये अपने पास क्या है एसिड है आप लोगों के पास। यहाँ अगर हम बात करें यहाँ पे एल्किल ग्रुप की जो आप लोगों के पास क्या होता है नेगेटिव फॉर्म होता है तो ये बेस के रूप में होगा। तो इसलिए हम क्या करवाते हैं एसिड और बेस के बीच रिएक्शंस करवाते हैं, इसलिए इस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शंस आप लोगों के पास होती है। तो यहाँ हम जो भी आप लोगों के पास रिएजेंट है वो हम जो आप लोगों के पास जो होगा रिएजेंट उसमें से हम कोई सा भी रिएजेंट यूज करके प्रोटोनेशन करवा सकते हैं जिंक हैलाइड का, यानी जिंक हैलाइड के साथ क्या जो आप लोगों के पास जिंक जो होगा उसके साथ हम ऑर्गेनो जो जिंक रिएजेंट होगा उसके साथ हम रिएक्शंस करवा सकते हैं। तो ये अपनी रिएक्शंस थी हमारे पास ऑर्गेनो जिंक प्रोटोनेशन के वाली रिएक्शंस। नेक्स्ट टाइम रिएक्शंस की बात करते हैं अगर हमारे पास जो आप लोगों ने एक रिएक्शंस पढ़ी होगी प्रीवियस में भी रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट से रिलेटेड है वो, उसमें हम क्या कर सकते हैं उसमें हम क्या करते हैं हेलो एस्टर की रिएक्शंस करवाते हैं। हेलो एस्टर जो होता है आप लोगों के पास उसकी रिएक्शंस करवाएंगे हम ऑर्गेनो जिंक हैलाइड के साथ। जैसे ही ऑर्गेनो जिंक हैलाइड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं हमारे पास तो हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में आप लोगों के पास क्या बनता है जो कीटोन आप लोगों के पास जो होता है वो मेन प्रोडक्ट के रूप में बनता है। तो ये नेम रिएक्शंस है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी है ना आप लोगों के पास रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हम हमारे पास नेक्स्ट जो इसकी केमिकल रिएक्शंस होगी वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।